अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद अगर 8 महीने तक मोहसिन यानी इम्यून का स्टेटस जारी रखना है अपने तवक्कलना एप्लीकेशन में, तो बूस्टर डोज लेना ज़रूरी होगा और ये इसकी सबसे पहली शर्त है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अधिकारियों ने जुमे को अपने बयान में कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह और भी कई चीज़ें हैं, उनको अगर लेना होगा तो बूस्टर डोज लगवानी ज़रूरी है। यानी जाहिर सी बात है कि जो शर्तें पहले से लगाई गई थी वही आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हमारे सामने निकल कर आएंगी। पहले 2 वैक्सीन की शर्त थी कि 2 वैक्सीन की डोज अगर लगेंगी तो जो तवक्कलना ऐप है उसमें मोहसिन यानी इम्यून स्टेटस दिखाएगा और उसी के बाद हम वो सर्विसेज ले सकेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि इसमें एक नई डोज और ऐड कर दी गई है, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है 6 महीने के बाद वो तीसरी यानी बूस्टर डोज तो लगवा सकते हैं, लेकिन 2 महीने का टाइम गवर्नमेंट की तरफ से और एक्स्ट्रा दिया गया है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर वैक्सीन की डोज यानी 8 महीने का टोटल टाइम दिया गया है। 8 महीने के अंदर अंदर बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए और अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाते तो कई तरह की जो सर्विसेज हैं उनको नहीं दी जाएंगी। तो अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाते तो किन किन मुश्किलों का सामना अजनबी वर्कर को सऊदी अरब में करना पड़ेगा, उसके बारे में भी इसी न्यूज़ बुलेटिन के अंदर बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि इतवार 5 दिसंबर 2021 से पूरे देश में दूसरा एकेडमिक सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। 60 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बाकायदा यानी स्कूलों में जाकर और ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। कोरोना का मसला अलग है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेस बाकायदा खुलेंगी, जबकि प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों के बच्चे मदरसती और रोज़ती प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ही घर पर पढ़ाई कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी स्कूलों के अधिकारियों और विभागों को हिदायत की है कि वो बच्चों से कोरोना एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी कराए और इसके बारे में आगाही भी बच्चों को दे। इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो भी एसओपीज बनाई गई हैं उसकी पूरी तरह से पाबंदी होती रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सऊदी अरब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस सामने आने के बाद बच्चों को एसओपीज के बारे में जानकारी दी थी। सऊदी अरब की हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से इंडिया के साथ 6 देशों से ट्रैवल बैन हटाने के साथ ही यह ऐलान किया गया है कि इन देशों में रहने वाले इकामा होल्डर्स के इकामा और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा की वैलिडिटी भी 31 जनवरी 2022 तक फ्री में बढ़ाई जाए। तो इकामा और वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ने के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक सवाल एक अजनबी वर्कर के द्वारा किया गया है। उनका कहना यह है कि अभी तक भी मेरी वैलिडिटी नहीं बढ़ी है, अब क्या करना होगा। इस पर जवाज़ात का कहना है कि किंग सलमान की तरफ से जैसे ही ऑर्डर प्राप्त हुआ है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी संबंधित विभाग है वो काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की वैलिडिटी अभी भी बढ़ गई है और जिनकी नहीं बढ़ी है उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए वैलिडिटी सबकी बढ़ाई जा रही है, किसी को भी जवाज़ात के दफ्तर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुरूज निहाई के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें पूछा गया है कि मैंने खुरूज निहाई वीज़ा लिया था और 60 दिन बीत गए, मैंने सफ़र नहीं किया, अब मुझे क्या करना होगा। जवाज़ात का इस पर कहना था कि खुरूज निहाई वीज़ा जब जारी किया जाता है तो उसको 60 दिन के अंदर ही अंदर इस्तेमाल करना होता है। अगर 60 दिन के अंदर इस्तेमाल ना किया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो फिर वीज़ा कैंसिल कराने पर तो जुर्माना लगता ही है, लेकिन अगर इकामा उस दौरान ख़त्म हो तो इकामा भी रिन्यू कराना पड़ेगा। यानी आपको बता दें कि 60 दिनों के अंदर ही अंदर अगर खुरूज निहाई का वीज़ा कैंसिल करा जाता है तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इकामा वैलिड होना चाहिए। आगे जवाज़ात का कहना है कि अगर इकामा एक्सपायर है यानी इकामा एक्सपायर होने से पहले रिन्यू नहीं कराया तो 500 रियाल का जुर्माना भी देना होगा और दूसरी बार भी ऐसा होता है तो जुर्माना 1000 बढ़ जाएगा और अगर तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो इकामा रिन्यू ही नहीं होगा बल्कि उस बंदे को सऊदी अरब से बाहर भेजा जाएगा। तो वैक्सीन की तीसरी डोज के बारे में जैसे कि आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान थोड़ा सा पता चल चुका है, अब बात करेंगे कि जो लोग वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगवाते यानी बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं उनको
किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो दरअसल अगर आपको एक लाइन में समझना है तो सीधी सी और सिंपल बात यह है कि जिन जगहों पर अभी आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, सेम उन्हीं जगहों पर आपको वैक्सीन की तीसरी डोज दिखाने का प्रूफ दिखाना होगा फरवरी 2022 से। यानी फरवरी 2022 से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में लिखित रूप में हिदायत दे दी जाएगी, जिसमें शॉपिंग मॉल वगैरह, जवाजात का दफ्तर यानी सरकारी विभाग या फिर प्राइवेट हो, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है। यानी सिंपल सी और सीधी बात यह है कि आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी आपको तवक्कलना के ज़रिए 2 डोज लगे होने का प्रमाण किस जगह दिखाना पड़ रहा है। सेम यही चीज़ तीसरी डोज में बदल जाएगी और फरवरी से सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन फरवरी के महीने से सब पर लागू नहीं होगा। जिन लोगों ने दिसंबर में दूसरी डोज ली है तो जाहिर सी बात है कि वो फरवरी में नहीं ले सकेंगे, इसलिए उनको कुछ टाइम तो दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को 6 महीने हो चुके हैं दूसरी डोज लेने के बाद उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, तो 8 महीने जैसे ही बीत जाएंगे उनका जो सिस्टम है तवक्कलना में वो इम्यून से हट जाएगा, तो फिर उनको ऐसी जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि टाइम से पहले ही वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवाई जाए। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में कमी होने का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी पड़ा है। जुमे के दिन सऊदी अरब में सोने की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। आज न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जुमे के दिन सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 213 रियाल और 47 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 186 रियाल और 79 हलाला रिकॉर्ड की गई। सोने की कीमतों में कमी का असर 18 कैरेट वाले सोने पर भी पड़ा है, जिसका 1 ग्राम का रेट 160 रियाल और 10 हलाला रहा। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में 14 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने का भाव 124 रियाल और 52 हलाला रिकॉर्ड किया गया। 1 औंस वाले सोने की बिस्किट की कीमत जुमे को 6,639 रियाल रिकॉर्ड की गई, जबकि बीते महीने के आखिरी हफ्ते में 1 औंस वाले बिस्किट की कीमत 7,053 रियाल थी। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल-बदाली ने नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन के कारगर होने से संबंधित सवाल का जवाब दिया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ओमिक्रॉन के हवाले से मौजूदा वैक्सीन पूरी तरह से कारगर और काम कर रही है। अभी तक इसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। स्पोकमैन ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सभी हालात पर नजर रखे हुए है और सोसाइटी को सही खबर देना हमारा फर्ज है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने आगे कहा कि सभी लोग SOPs की पूरी तरह से पाबंदी रखें और वैक्सीन की जो डोज अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताई जा रही है वो ले ले, क्योंकि इसके अलावा भी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एक अहम जरिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पोकमैन ने इससे पहले भी अल अखबार TV को इंटरव्यू में कहा था कि अब सऊदी अरब में 22 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, जिनमें सऊदी और अजनबी दोनों शामिल हैं। यानी इनमें बूस्टर डोज लेने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इसका मतलब ये है कि वायरस का असर अब इतना ज़्यादा सोसाइटी पर नहीं पड़ने वाला है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 38 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 24 से एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 41 जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। वैक्सीन की कुल डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,75,35,200 कुल डोज लगाई जा चुकी है। तो 38 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,848 हो जाते हैं। 24 नई रिकवरी के बाद 5,38,990 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,840 कुल मरने वालों की तादाद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा कि सऊदी शहरी और अजनबी बिना लाइसेंस वाले उमरा टूर ऑपरेटर से सावधान रहे और उनके साथ कोई लेन देन ना करे। अगर बिना लाइसेंस रखने वाला उमरा टूर ऑपरेटर आपसे किसी तरह का कोई संपर्क करता है तो मिनिस्ट्री को इस बारे में खबर की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी पर आधारित एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। उनके पास उमरा प्रोग्राम पर सऊदी शहरी और अजनबी को ले जाने का परमिट नहीं है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दी जाए।
मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए उमरा कराने की बातें कर रहे हैं उनके पास उमरा कराने के कोई सिस्टम नहीं है, उनकी कोई सरकारी हैसियत नहीं, उनके झांसे में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हज मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि सऊदी शहरी और अजनबियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर कोई ऐसा बंदा दिखे जो इस तरह की बातें करता हो तो उसकी शिकायत मिनिस्ट्री से की जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में डिप्टी सेक्रेटरी हज व उमरा हशाम सईद ने कहा कि उमरा नमाज या मस्जिद हराम, मक्का मुकर्रमा या मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से संबंधित कोरोना एसओपीज़ में कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए हशाम सईद ने कहा कि उमरा नमाज और पाक मस्जिद में हाजिरी के लिए परमिट की सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये शर्त सऊदी अरब के अंदर से जो लोग उम्रे पर आ रहे हैं उनके लिए भी है, बल्कि जो लोग सऊदी अरब के बाहर से उम्रा करने आते हैं उनसे भी इसकी पाबंदी कराई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरमीन शरीफ मैनेजमेंट के प्रमुख डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने ओमिक्रॉन का पहला केस रिकॉर्ड पर आने के बाद एसओपीज को सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी थी, लेकिन एसओपीज को बदला नहीं गया है। लेकिन जैसे कि आपने इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान सुना कि फरवरी के महीने से तीसरी डोज भी ज़रूरी हो जाएगी, तो अभी इस जगह तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उम्रा करने वालों के लिए भी बूस्टर डोज ज़रूरी हो जाएगी। और अंत में बात करेंगे सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल असेरी ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट जैसा ही है और इससे स्थिति में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। आज न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ ने इस हवाले से आगे कहा कि कोविड-19 से प्रभावितों के इलाज में जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही ओमिक्रॉन और इस जैसे वायरस के दूसरे वेरिएंट से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने आगे कहा कि ओमिक्रॉन के हवाले से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये लहर भी दूसरी लहर की तरह है और जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर असीरी ने आगे कहा कि कोविड-19 की जो दवाइयाँ पिछले टाइम से काम में आ रही हैं वो ही ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है, लिहाजा इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि एसओपीज़ की पूरी तरह से पाबंदी करते रहें और वैक्सीन की जो भी रिक्वायर्ड डोज है वो लगवाए। तो दोस्तों इस तरह से ये थी आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।